अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मटर पुलाव बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई बनाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तंदूरी मटर पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी और ना ही कभी इसका नाम सुना होगा। इतना मज़ेदार, इतना शानदार तंदूरी मटर पुलाव बनेगा कि आप इसको फ़ौरन से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना आसान मेथड के साथ, और खाने में तो इतना शानदार इसका जायका था कि आपकी सोच से बढ़कर। इतना मज़ेदार ये मैंने किस तरीके से तैयार किया तंदूरी मटर पुलाव, तो इसके लिए रेसिपी आप मेरी कंप्लीट देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल किया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। उसमें शामिल कर दी मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज, और साथ ही में कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लिया है मैंने साबुत ज़ीरा, बादियान के 3 फूल, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, जावित्री के फूल लिए हैं 2 अदद, और बड़ी इलायची है, और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते शामिल कर दिए। तो प्याज के साथ हम इन खड़े गरम मसालों को भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई करेंगे। और हमें यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि जो प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि ब्राउन प्याज होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से करने से बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मसालों की खुशबू आएगी हमारे ऑयल के अंदर, जब प्याज को हम इस तरह से फ्राई करते हैं। तो देखिए प्याज का कलर बहुत शानदार सा आ गया था, तो मैंने इसके अंदर मटर शामिल कर दिए हैं। मटर मेरे पास आधा किलो है, इसको दाने निकाल के मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें शामिल कर दिए। इसको चंद सेकंड के लिए मैंने भूना है। फिर इसी में शामिल कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी यहाँ अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर यहाँ पर ख़त्म हो जाए। इसी के साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है तंदूरी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला की शामिल कर दिए हैं मटर के साथ। अब इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपका मसाला यहाँ पर जलना नहीं चाहिए, वरना फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब शामिल करने के बाद मैंने इसकी बहुत अच्छे से देखिए भुनाई कर ली। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं दही। दही को मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे ही शामिल कर दिया। दही के साथ भी कुछ मज़ीद हम यहाँ पर चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी मज़ीद हम बुनाई करते रहेंगे। आप एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ मसाले। पाउडर मसालों में सबसे पहले नमक शामिल किया मैंने टेस्ट टू अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये दरदरा सा मेरा कुटा हुआ धनिया था 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने। और ये चिकन का पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, या फिर चिकन की यखनी जो होती है स्टॉक होता है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन का पाउडर शामिल किया है। और मज़ीद इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ। खुशबू के लिए यहाँ पर हरी मिर्चें डाल दी मैंने 5 से 6 कट लगाकर। साबुत हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस मटर पुलाव के अंदर, तो हरी मिर्चें भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी क्योंकि मटर को हमें यहाँ पर गलाना है। मटर अभी कच्ची है हमारी, तो थोड़ा सा पानी शामिल किया मैंने हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पर मैं लीड लगा दूँगी ताकि मटर हमारे थोड़े से टेंडर हो जाएँ। लीड लगाने के बाद मैं 10 मिनट के बाद आपको चेक कराऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मटर ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि सीज़न का मटर है और टाइम नहीं लेंगे ये गलने में। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर मटर हमारे डन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी चावल। चावल मेरे पास 600 ग्राम है और सेला चावल यूज़ कर रही हूँ मैं आज। इसको मैंने 2 घंटे पहले से भीगने के लिए रख दिया था। तो चावल शामिल करने के बाद भी हम थोड़ा पानी और शामिल करेंगे, और इतना डालेंगे कि चावल हमारे थोड़े डूब जाएं। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ, अपनी फिंगर के हिसाब से इसका हिसाब रखा करें। चावलों से 1 इंच ऊपर हम पानी रखेंगे यहाँ पर। और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर दी है, और हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी और इसका वेट करूँगी। और यहाँ पर मैंने चख लिया था, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने नमक और शामिल कर दिया। तो चलिए इसकी बॉइलिंग आ गई है, बहुत अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो हिला लेते हैं, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त हमारे तंदूरी मटर पुलाव ये बन रहा है, और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी बॉइलिंग आ चुकी है। तो मैं अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पुदीना। पुदीना मैंने आधी गड्डी ली है और उसको मैंने पत्ते निकाल के इसको वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें और शामिल कर दी मैंने इस पॉइंट पर, और इसको एक बार मज़ीद फिर हिलाऊँगी मैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टमाटर। दरमियाने साइज़ का मेरे पास 1 टमाटर था। टमाटर डालने से क्या होता है कि हमारा पुलाव जो है बहुत जूसी बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर मैं हिलाऊंगी नहीं और इसको ऐसे ही लिड लगाकर मैं इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ये देखिए,
अब यहाँ पर दम पे आने वाली फॉर्म हो चुकी है इसके अंदर, क्योंकि बबल्स बनना इसके बंद हो गए हैं और चावल भी हमारे यहाँ पर कच्चे हैं। तो बस आप भी चाहते हैं अगर आपका पुलाव जूसी बने तो इस पॉइंट पर आप इसको दम लगा दें। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका दम कि किस तरीके से इसका दम आया है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको अभी हिलाऊंगी नहीं, यहाँ पर मैं डालूंगी ज़र्दा फूड कलर। ये देखिए ज़र्दा फूड कलर शामिल करेंगे यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त ताकि इसका कलर आएगा, बिरयानी वाली फॉर्म आएगी इसकी। साथ ही मैं चंद ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल करूँगी, क्योंकि इसके बगैर तो पुलाव बिरयानी बिल्कुल नामुकम्मल सी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको ढक दिया है 5 मिनट के बाद। अब मैं इसको चेक कराऊँगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो देख लेते हैं, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। दम भी बहुत ही बेहतरीन सा आ चुका है। तो अब मैं आपको हिलाकर दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा तंदूरी मटर पुलाव बना है। पुलाव तो आपने बहुत बनाकर खाए होंगे, लेकिन आपने तंदूरी मटर पुलाव कभी नहीं बनाया होगा। आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाएं। और आप चावल का दाना देखें, एक एक दाना कैसा खिला खिला सा है, और कोई यकीन ही नहीं कर सकता, ऐसा फ्लेवर था कि जैसे हम कोई बिरयानी खा रहे हों। इतना मज़ेदार, इतना जूसी, इतना टेंडर तंदूरी मटर पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मुझे यकीन है आप इसको इसी तरह से ही बनाना ज़रूर पसंद करेंगे, और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, इसकी फॉर्म आई है। और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त इसका बिरयानी वाला कलर आया है। और खाने में जब इसका जायका आप चखेंगे ना, तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। एक बार मेरे कहने से आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेमिसाल ये बनकर तैयार हुआ था। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।